नमस्कार, केबीएस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सिंह आज आपको जानकारी दूंगा शनि के कुंभ राशि में गोचर करने पर कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का हाल। शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 को दोपहर 1:48 पर अपनी स्वयं की राशि मकर को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंभ राशि भी शनि की अपनी ही राशि मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर शनि सिर्फ 12 जुलाई 2022 को सुबह 11:58 तक ही रहेंगे और उसके बाद अपनी वक्री चाल से पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर से 17 जनवरी 2023 मंगलवार के दिन रात 9:33 पर कुंभ राशि में एक बार फिर से प्रवेश कर जाएंगे। शनि के कुंभ राशि में जाने पर कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का हाल, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, जो कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद इनके अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। शनि के अष्टम भाव में गोचर करने के साथ ही कर्क राशि के जातकों पर शनि की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वैसे इस समय में शनि अपनी स्वयं की राशि में ही रहेंगे, इसलिए आपको अष्टम भाव से जुड़े हुए शुभ परिणामों की प्राप्ति भी होगी। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भाव भी माना जाता है, इसलिए आप इस समय में किसी गुप्त विद्या को सीखने के लिए ज़्यादा प्रयत्नशील रहेंगे। इसके अलावा यह भाव रिसर्च का भाव भी कहलाता है, इसलिए कर्क राशि के जो लोग रिसर्च संबंधी कार्य कर रहे हैं उन्हें इस समय में सफलता की प्राप्ति होगी। आपको इस समय में अपने ससुराल पक्ष से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं यदि आपके संबंध अपने ससुराल पक्ष से खराब चल रहे थे तो वह इस समय में मधुर हो जाएंगे। इस समय में आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, जहां पर मेष राशि आती है। मेष राशि को शनि की नीच राशि माना जाता है। इस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें इस समय में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में आपके कार्य क्षेत्र में कई शत्रु बन सकते हैं, जिनकी वजह से आपको कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। आपका इस समय में अपने उच्च अधिकारियों के साथ झगड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी नौकरी तक जा सकती है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। वहीं इस समय में आपको मानहानि का भी सामना करना पड़ सकता है। पिता के साथ संबंधों को लेकर भी सतर्क रहे, उनके साथ किसी तरह का झगड़ा आदि बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपको ही नुकसान होगा। वहीं पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप इस समय में चिंतित रह सकते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें तो यह आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी। कर्क राशि के दूसरे भाव में सिंह राशि आती है। दूसरे भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण आपकी वाणी में कटुता आ सकती है, जिसकी वजह से आपका अपने परिवार के लोगों या रिश्तेदारों के साथ झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए आपको इस समय में अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। वहीं इस समय में आपको अपने धन को लेकर भी सावधान रहना चाहिए। इस समय में आपका संचित धन खर्च हो सकता है। आपको इस समय में किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए। शनि की 7वीं दृष्टि के कारण आपके परिवार में कलह का वातावरण उत्पन्न होगा, इसलिए परिवार की ओर विशेष ध्यान दें। शनि की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। आपकी राशि से पंचम भाव में वृश्चिक राशि आती है, जो मंगल की राशि मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और मंगल आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं। शनि की इस भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले अपने घर के बड़ों की सलाह अवश्य लें। वहीं इस समय में आपको संतान पक्ष की ओर से भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। वहीं कर्क राशि के विद्यार्थियों को भी मनचाहा परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कर्क राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उन्हें अपने प्रेम संबंधों को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपका अपने प्रेमी के साथ अनावश्यक झगड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से आपका उनके साथ ब्रेकअप तक हो सकता है। इसलिए प्रेम संबंधों में कोई भी फैसला सोच समझकर ही करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।